हेलो एसएससी एस्पिरेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं फिर से लेके आ चुका हूँ आपके सामने एक बहुत ही अच्छा वीडियो जिसमें हम जानेंगे कि जो वोकेब पार्ट्स हमारा है, जिसको लेके तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम एस्पिरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि इसके इतने सारे वोकेब्स को हम कैसे याद करें, इतने सारे वोकेब्स को मैंने कैसे प्रिपेयर करूँ। क्योंकि मैं इसके पहले भी वोकेब से रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियो मैं आपके लिए बना चुका हूँ, लेकिन आज मैं जो आपके सामने लेकर आया हूँ एक बहुत ही अच्छा एक ट्रिक लेकर आया हूँ। क्यों ना हम एलिमिनेशन पावर का यूज़ करें वोकेब को सॉल्व करने में, क्यों ना हम एलिमिनेशन पावर का यूज़ करें वोकेब को सॉल्व करने में। वो कौन कौन सी ऐसी ट्रिक हो सकती हैं जिसके माध्यम से हम वोकेब को बहुत ईजिली ही हम सॉल्व कर सकते हैं या बहुत अच्छे से जान पाते हैं कि ये इसका सिनोनिम्स होता है, ये इसका एंटोनिम्स होता है। कैसे हम जानेंगे, तो तमाम चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। मैं आपको एक एक करके कुछ वर्ड्स के भी माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि कैसे वो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे आप एलिमिनेशन का यूज़ करके आप कैसे उन चीज़ों पे पहुंच सकते हो। अब दूसरी सबसे बड़ी बात होगी, सर ये मैथमेटिक्स या फिर रीजनिंग तो है नहीं कि हम इसमें एलिमिनेशन का यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो? तुमने कोशिश ही नहीं किया कभी करने का। अब कितने सारे वोकेब्स को हम तैयार करेंगे, कितने सारे वोकेब्स को हम रखेंगे, इस चीज़ पे भी तो थोड़ा सा फोकस करो। कितना रखो, कितना तैयार करो, कितना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को तुम सॉल्व करोगे। और अगर हमने याद भी कर लिया तो हो सकता है कोई न्यू वर्ड भी हमारे सामने आ जाए। तो क्यों ना हम इसको एक सीरीज में समझें, क्यों ना हम कुछ समझें, एक ऐसा यूनिक चीज़ इसके बारे में हम समझ लें जिससे हमारी ये प्रॉब्लम दूर हो जाए, जिससे कोई भी प्रॉब्लम आए ही ना। तो मैं आपके लिए एक चीज़ बताने वाला हूँ। देखो, वोकैबुलरी का इसमें ध्यान दीजिएगा, वोकैबुलरी का एक सबसे अच्छा जो वो होता है वो ये है कि इसमें हम एक सीक्वेंस तैयार करें। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ही तो वो देगा, जो हमारे सिनोनिम्स या एंटोनिम्स वो कह रहा है फाइंड करने के लिए, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही होगा। तो अब अगर वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से है तो क्या कंजक्शन दे सकता है क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड कि आप इसका सिनोनिम्स तैयार करो या एंटोनिम्स तैयार करो। आप अगर एक वोकेब के पूरा का पूरा एक सीक्वेंस देखिएगा तो कभी ना कभी वो किसी भी वर्ड को, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वीक, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एडजेक्टिव। आप डिक्शनरी में उठा के देखिएगा तो वीक के सामने एडजेक्टिव लिख देगा। समझ में आ रहा? वैसे ही जैसे मैंने लिखा फीवर, फीवर इसका सिनोनिम्स है। तो अब मैं एक चीज़ आपसे बताने वाला हूँ और इसी चीज़ को लेके मैं आपसे जानना चाहता हूँ भैया, अगर आप इस चीज़ पे काम कर रहे हैं तो आपको वोकेब रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक एलिमिनेशन का यूज़ करने की ज़रूरत है। आप बताओ, एडजेक्टिव का जो सिनोनिम्स होगा वो क्या हो सकता है? एडजेक्टिव ही तो हो सकता है। बात मेरी समझ में आ रही है आपको? एडजेक्टिव का सिनोनिम्स एडजेक्टिव ही हो सकता है। तो अगर उसमें 3 ऑप्शन दे दे और कोई नाउन है, कोई प्रोनाउन, सॉरी कोई कंजक्शंस के फॉर्म में है, कोई वर्ब के फॉर्म में है, तो आप जरा बताओ क्या वीक और एक एडजेक्टिव के फॉर्म में है, तो एडजेक्टिव का सिनोनिम्स तो एडजेक्टिव हो सकता है ना, या फिर एडजेक्टिव का एंटोनिम्स तो एडजेक्टिव हो सकता है ना। तो फिर हम बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं तो फिर हम उसको क्यों देख रहे हैं? उन 3 ऑप्शन को हम कौन होते हैं देखने वाले? इस चीज़ को मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि बेटा याद रखिएगा, आपको ये चीज़ समझना है। समझ में आ रहा? क्या करना है आपको? आपको जो है देखना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, अच्छा सबसे ज़्यादा याद कीजिएगा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, सबसे ज़्यादा अगर वोकेब पूछता है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के 3 फॉर्म में से या तो नाउन देगा, नहीं तो एडजेक्टिव देगा, और नहीं तो वर्ब देगा। नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, इन्हीं तीनों में से वो किसी एक को देगा। तो अगर ऑप्शन 4 है, कभी कभी ऐसा, अच्छा अब इसमें एक एक्सेप्शन बहुत तगड़ा है, वो ये है कि सर अगर नाउन का सिनोनिम्स अगर चारों के चारों नाउन हो गया तब हम क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, उस चीज़ पर हमारा कौन सा फोकस रहेगा, आखिर हम उस कौन सा दिमाग लगा सकते हैं उस पर, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, कोई बात नहीं, उस चीज़ में हम क्या करेंगे, उसके करीब जाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि नाउन का फॉर्मेशन होता है ना, नाउन का क्या होता है, नाउन का फॉर्मेशन होता है, नाउन बनता है, बनाया जाता है। तो आप इतने, अब अगर आप एसएससी एस्पिरेंट्स हैं या कंपटीशन के किसी भी
किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास इतना तो कम से कम माइंड होना ही चाहिए कि भैया अगर ये नाउन है तो इसकी मीनिंग क्या है, क्योंकि नाउन क्या होती है, नाउन को तो हम तुरंत मीनिंग बता सकते हैं। समझना रखने ना, उसको फॉर्म किया गया है और किस तरीके से उसकी फॉर्मेशन हुई है। अब देखिए मैं एक वर्ड बोला यहाँ पे फॉर्मेशन, अब देखो इसी का वर्ब हो जाता है फॉर्म और इसी का नाउन हो जाता है फॉर्मेशन। तो अगर फॉर्मेशन देगा तो ऑप्शन में नाउन ही रहेगा सिनोनिम्स या एंटोनिम्स में, अगर फॉर्म दे रहा है तो ऑप्शन में वर्ब ही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमको ये चेक करना है कि अगर हमारे सामने कोई वर्ड आ गया, सबसे पहले हम उसकी पहचान करें कि है क्या। मान तो हमने पहचाना ये नाउन है तो ऑप्शन नाउन वाला ही होगा। हमने पहचाना कि ये वर्ब है तो हमारा एंटोनिम्स या सिनोनिम्स वर्ब वाला ही होगा। हमने पहचाना कि भाई एडजेक्टिव है तो इसका सिनोनिम्स या एंटोनिम्स एडजेक्टिव वाला ही होगा। इस तरीके से बेटा किसी भी कंपटीशन एग्जाम में अगर वो क्या सिनोनिम्स या एंटोनिम्स देता है तो आप इस ट्रिक को यूज़ करो। समझा रहा है? इस ट्रिक के यूज़ करने से आप एलिमिनेशन पावर का यूज़ करोगे और इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिलेगा, तो रटने की जरूरत नहीं है। आप इस तरीके से वोकैब में सिनोनिम्स या एंटोनिम्स को आप सॉल्व कर सकते हो। आप 10-15 क्वेश्चन लगा के बताओ, उसमें मुझे बताओ कि सर क्या मेरा यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।